محترم نور مجسم सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान मुबारक है कि जिसने सैयदुल अय्याम जुम्आतुल मुबारक को गुस्ल किया और ख़ूब अच्छी तरह किया, पाक साफ़ लिबास पहना, पैदल मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, इमाम के करीब बैठा और जो उसने कहा उसको तवज्जो से सुना, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको एक एक कदम के बदले एक एक साल के रोज़े और क़याम का सवाब अता फ़रमाएगा। रब्बे करीम ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत के लिए बेशुमार असबाब पैदा फ़रमाए और छोटे छोटे अमाल पर इंतहाई बुलंद दर्जा रहमतें, नेकियां और फ़जीलतें अता फ़रमाई। उन्हीं में रहमतों वाले बरकतों वाले अय्याम में जुम्आतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह करीम हमें इस दिन की खूब बरकतें लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत सारी फ़जीलतें इस दिन के साथ वाबस्ता हैं, जहाँ पर इंसान की अपनी ज़ाहरी सफाई जो है वो भी उसके लिए अजर व सवाब का बाइस है। इसमें यह भी बशारत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लिबास जो अपने जिस्म अक़दस पर जिनको रौनक अफरोज़ किया, उन लिबासों में सफ़ेद रंग को बड़ा पसंद फरमाया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग की पसंदीदगी का इजहार यूँ भी फरमाया कि अपने आप को सफ़ेद लिबास से मलबूस करो, ये जन्नतियों का लिबास है, और मुमकिन हो तो अपने मुर्दों को कफ़न सफ़ेद रंग का ही दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हुए हम जितना ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे, यकीनी तौर पे वो दुनियावी तौर पे भी कामयाब है, और यही आमाल, यही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमें आखिरत में कामयाब करने का सबब बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जुमे के मुबारक दिन इसकी जहाँ फ़जीलतें लेने वाली घड़ियाँ आए, हमें दुआएं करने वाला, इसमें पाक साफ़ रहने वाला, अपने ज़ाहिर व बातिन को निखारने वाला, अपनी दुआओं को मकबूल करवाने वाला, रब के हुज़ूर खूब गिड़गड़ाने वाला, अपनी सूरत व सीरत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह पसंद फरमाया उस तरह करने वाला बना दे। यही रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में पेश करने वाले हो जाए। वो अपनी रहमत के सदक़े आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमारे अमाल को, हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातिन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।